हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथजी चैनल। आज हम क्लास 11th के सेट्स के एक्सरसाइज करेंगे 1.1 को। और प्रीवियस वीडियो में मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब मैंने कवर किया था। और उसमें से सेट्स के मैंने कुछ फॉर्म को भी डिस्कस किया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को। तो आज उसका यूज बहुत होगा फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जो हमें पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चंस के, इसमें से कौन कौन से सेट्स हैं और उसे जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। लेटर जे। और फ्रेंड्स, जे से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है हमारे ईयर में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब है ना। तो इसमें से जे से कौन कौन सा स्टार्ट होता है। पहला तो जनवरी, जुलाई एंड जून। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो अब ये आप वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से पूछोगे कि मतलब जे से कौन कौन सा मंथ से स्टार्ट होता है, तो सभी को यही कहेगा जनवरी, जुलाई, जून। इसके अलावा तो और कोई नहीं होता है। और इसे सेट के फॉर्म में इसे ब्रेसेस में बंद कर देंगे। तो यस, दिस इज ए सेट। ये सेट है और वेल डिफाइंड है। मतलब वेल डिफाइंड इसलिए मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वेल डिफाइंड क्या होता है, सेट्स होता है। और वेल डिफाइंड क्यों होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। किसी से भी पूछोगे मंथ जैसे कौन कौन सा स्टार्ट होगा तो यही बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, आपके कुछ और ही मतलब राइटर्स फेवरेट हो सकते हैं। जैसे किसी के लिए चेतन भगत, मुंशी चंद, मेरे लिए कोई और ही होगा, हो सकता है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड। ओके, ये किसी के लिए वेल डिफाइंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सेट्स नहीं होगा, तो इसलिए ये नो। ओके, और इसका यस था, ये सेट्स था क्योंकि ये वेल डिफाइंड था, ये नॉट वेल डिफाइंड। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक टीम क्रिएट करना है फ्रेंड्स, जो मतलब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो। अब वो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, आपके हो सकते हैं MS धोनी, विराट कोहली, उसमें आप क्रिस गेल, किसी को भी बेस्ट जो बैट्समैन होगा आप उसे चूज़ करोगे। और मेरे हिसाब से कुछ और ही वो होगा, मतलब फेवरेट बैट्समैन जो एकदम होंगे मेरे, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड, ये भी नो हो जाएगा, ये सेट्स ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मान लो ये तो वेल डिफाइंड है, क्यों है ये भी समझ लो। लाइक मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से मेरे 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ओके, तो अब मेरे क्लास से के बच्चे से, किसी भी बच्चे से पूछोगे आप कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और बॉयज़ कितने हैं या गर्ल्स कितने हैं, तो बोल सकते हैं ना, बॉयज़ मेरे क्लास में 30 हैं और गर्ल्स 20 है। तो बॉयज़ को यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट्स हुआ, जैसे हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट बॉयज़ हैं, तो ये एक सेट्स है। तो यस, ये एक सेट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब ये भी हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। और ये कहाँ तक जाना, लेस देन 100 यानी 100 से छोटा होना चाहिए। मतलब अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो आप ये भी किसी से भी पूछोगे लेस देन 100 नेचुरल नंबर बताओ, तो वो भी 1 से लेके 99 तक यही नंबर बताएगा। तो ये भी वेल डिफाइंड है, यानी सेट है। यस, ये सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी जो ये राइटर हैं, ये बहुत सारे नॉवल लिखे होंगे, 4 5 6 7 जितने भी होंगे। मान लो कि एक नॉवल ABC है, ठीक है, एक नॉवल XYZ है, एक कोई नॉवल और मतलब कुछ भी, मतलब PQR है, कुछ भी। ये मान लो एक नॉवेल है, ये इसे एक नॉवेल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये नॉवेल को तो डिनोट, वो जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो इसलिए वो आगे पीछे वो कितने भी लिखे हों, लेकिन उसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वो कितने लिखे हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हुआ। तो यस, ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इंटीजर्स क्या बताया था, जिसमें प्लस माइनस दोनों मतलब नंबर हो, मतलब -3 -2 -1 0 1, सारा कलेक्शन हो नंबर्स का, 2 3। तो इसमें से ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन नंबर्स क्या होता है, 2 4 6, मतलब जो 2 के टेबल से डिवाइड हो वो इवन नंबर होता है। ये अप टू जहाँ तक जाए तो ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी पूछोगे इवन इंटीजर्स
कौन कौन से होंगे, तो 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक जाए, तो इसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक सेट हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये सेट्स के चैप्टर में एक्सरसाइज हमारे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं आप बता सकते हो। अगर मान लो इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप इसे तो जस्टिफाई कर ही सकते हो। क्वेश्चन 9 10 ये भी एक सेट हुआ, ये भी वेल डिफाइंड है। ओके, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब कोई भी फ्रेंड्स, अब डेंजरस एनिमल कौन होगा? हो सकता है आपको टाइगर से डर लगता हो, लायन से डर लगता हो, पाइथन, स्नैक्स, ये सब सारे होते हैं ना। तो मेरे लिए कोई और ही हो, मेरे लिए मुझे मंकी से डर लगता हो, कोई भी हो सकता है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। नो, नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट दिया हुआ है और इसे सिंबल ये मैंने बताया था बिलोंग्स टू, और ये इस पर एक कट लग जाता है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें मुझे बताना है इस सेट के जरिए कि ये बिलोंग्स कर रहा है इस सेट को या नहीं कर रहा है। अब जैसे ये 5 बिलोंग्स कर रहा है, ये ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। अब ये 5 डिनोट कर रहा है ए के सेट को, तो यस कर रहा है, 5 यहाँ पे है, तो ये बिलोंग्स टू। बस यही बताना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल करना है। तो ये बिलोंग्स कर रहा है, तो इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे 8 फिल इन द ब्लैंक्स ए दिया हुआ है। अब 8 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट को, तो 1 2 3 4 5 6 ही दिया हुआ है, 7 8 तो दिया नहीं है आगे, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो ये बिलोंग्स के कट लग जाएगा, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 0 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो 0 दिया हुआ नहीं है, तो 0 भी नॉट बिलोंग्स टू ए। अब फोर्थ क्वेश्चन है 4 बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए को। ओके, मैंने बताया था कि ये होता है, इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं और एप्सिलॉन भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू फ्रेज में बोला जाता है, तो इसलिए तो ये 4 बिलोंग्स टू ए हो गया। अब 2 बिलोंग्स कर रहा है ए को या नहीं कर रहा है, तो 1 2, ये 2 भी इसमें है इस सेट में, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 फिल इन द ब्लैंक्स ए। अब 10 बिलोंग्स कर रहा है नहीं कर रहा, अब ये तो 1 2 6 तक ही दिया हुआ है, 10 तो दिया नहीं है इस सेट में, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। अब इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब ये हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, मान ले इसी तरह से हम लोग लिखते हैं ना सेट्स बिल्डर फॉर्म में, तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताया था, ये नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये होता है रोस्टर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। मीन्स ऑल दी एलिमेंट्स आर लिस्टेड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, इसे मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और ब्रेसेस में क्लोज होता है, ये ब्रेसेस हो गया, तो ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिया है, -3 लेस देन एक्स एंड लेस देन 7 लेस देन इक्वल टू एक्स। अब ये -3 लेस देन एक्स यानी एक्स से मतलब छोटा है और इक्वल भी है, तो सबसे पहले अभी इसे सेट बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो पहले ब्रेसेस मैंने दिया, तो ये -3 पहले मैंने लिख दिया। ओके, अब एक्स लेस देन 7, अब ये वाला एक्स जो है मतलब 7, मतलब 7 से छोटा होना चाहिए एक्स, वहाँ तक ये जाएगा, तो -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 तक तो जाएगा ना, 7 से छोटा होना चाहिए, तो ये फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने कोमा से सेपरेट कर लिया, क्योंकि सेट्स को इसी तरह रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बी इक्वल टू एक्स इज सच डेट, ये फ्रेंड्स होता है एक्स, ये डबल डॉट है ना, तो इसे सच डेट कहते हैं, सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसे सेट्स में कैसे रोस्टर फॉर्म में, अब नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 6, यानी 6 से छोटा तक लिखना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5, यानी 6 से छोटा तो क्या होता है 5, तो 5 पे ही स्टॉप कर देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, तो ये हो गया आंसर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सी इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब इसमें फ्रेंड्स ऐसा नंबर पूछा है, ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 2 डिजिट का हो और वो दोनों मिल के 8 होता हो, वो दो मिलके। अब जैसे मान लो
2 एंड 6, ये दोनों मिलके 8 हो रहा है ना। तो ऐसे कितने नंबर होंगे सेट्स जो मतलब 8 हो रहे होंगे? तो अब इसे देखते हैं। तो अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर अब देख रहे हैं 2 डिजिट, तो अब 10 के ऊपर से ही आएगा। तो अब 11 करेंगे तो ये दोनों तो 2 होता है ऐड करने पे, तो ये 8 होगा नहीं। तो सबसे पहले 17 आ रहा है, 17 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 20 के ऊपर चलते हैं, 21 को ऐड करेंगे तो 8 नहीं होगा। तो 26 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर चलेंगे तो 35, तो 3 + 5 करेंगे तो ये भी 8 होगा। फिर उसके बाद 44 करेंगे, ये भी 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर 53 आएगा, फिर उसके बाद 62, फिर 71, फिर 80। अब 80 के ऊपर तो कुछ आएगा ना, 81 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब नेचुरल नंबर होंगे, मतलब 8। ये दोनों को ऐड करेंगे, 17 को भी करेंगे तो ये 8 होगा। 2 6 करेंगे ये भी 8 होगा। 3 + 5 ये भी 8 होगा। 4 + 4 ये भी 8 होगा। 7 + 1 ये भी 8, 8 + 0 तो ये भी 8 ही होगा। तो ये थे 2 डिजिट नेशनल नंबर, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दिया हुआ है डी इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब डिविजर क्या होता है पहले इसे समझते हैं। अब जैसे मान लो इसमें अब बोला है ना प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब जैसे मान लो 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 बार में ये 60 चला गया, रिमाइंडर बचा 0, तो इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और इसे बोलते हैं डिविडेंड। ओके, और ये जो मतलब ये 30 बार में ये कट हुआ है तो इसे बोलते हैं कोसेंट। ओके, और ये जो 2 है ये डिविजर हो गया। ओके, नॉट क्लियर, ये होता है डिविजर। हाँ, अब प्राइम नंबर अब इसमें पूछा है फ्रेंड्स, तो प्राइम नंबर मैंने बताया था जो खुद के टेबल से ही डिवाइड हो वो होता है प्राइम नंबर। अब वैसा नंबर अब लिखना है जो 60 को भी डिवाइड कर दे। अब तो 2 तो ये तो प्राइम नंबर 2 तो है और ये डिवाइड कर देगा 6 को, तो एक 2 तो हो गया। अब 3 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। 3 को 60 से डिवाइड करो, 3 2 = 6, ये 0, ये भी डिवाइड होगा। 3 भी प्राइम नंबर है। अब 4 प्राइम नंबर है नहीं है क्योंकि ये दूसरे के टेबल से भी कट जाता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 4 तो लिख नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। 5 सब देखते हैं, 5 तो प्राइम नंबर है, ये इससे डिवाइड होगा नहीं होगा 60, तो 5 × 5, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं। 4 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ पे प्राइम नंबर ही पूछा गया है। अब 6 से देखते हैं, लेकिन 6 तो प्राइम नंबर होगा नहीं क्योंकि ये दूसरे के टेबल से भी कटता है। 7 तो प्राइम नंबर है बट ये डिविजर नहीं है 60 का, तो इसे नहीं लिख सकते हैं। अब 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा और 9 प्राइम नंबर भी नहीं होता, तो ओनली 2 3 एंड 5 ये हो गया 60 का डिवाइजर। तो इसका आंसर ये हो गया 2 3 एंड 5। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 होगा ना क्योंकि ये यहाँ पे 1 रिमाइंडर में बच जाता है, तो 5 हो जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को सेट्स लिखना है, तो T, R, I, G, O, N। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे O फिर से रिपीट हो रहा है और मैंने सेट्स के प्रॉपर्टी में क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रिपीट नहीं होना चाहिए सेम एलिमेंट। तो ये O तो नहीं लिखेंगे तो O कट गया, तो M लिख लेंगे, E भी लिखेंगे। T अब देखो फ्रेंड्स फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने T पहले से लिख चुका है, तो T रिपीट हो रहा है तो इसे नहीं लिखेंगे। अब R भी रिपीट हो रहा है क्योंकि R मैंने फिर से लिख चुका है, तो इसे भी कट कर देंगे, तो ये Y लिख देंगे। तो ये इसके सेट्स हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड। अब ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, अब इसके सेट बनाने हैं, तो बेटर में इसके सेट्स लिखेंगे B, E, अब देखो ये डबल T है तो इसमें से एक ही T लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, मैंने बताया था रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक T हो गया। फिर E देखो फिर से रिपीट हो रहा है तो E भी नहीं लिखाएगा, तो ये E भी नहीं लिखाएगा, तो E मैंने लिख दिया है। उसके बाद R है तो मैंने ये R लिख दिया, तो ये सेट ऑफ लेटर बेटर का हो गया सेट। ओके, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि ये जो सेट्स दिया हुआ है इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये तो हमें जैसे मैंने अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में अभी मैंने देखा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है तो इससे हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, जो मैंने बताया था एक्स इज सच दैट एक्स जो भी लिखना है इस तरीके से इसका
सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो अब इसे हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, 3,6,9,12। तो अब ये देखने से क्या लग रहा है, ये 3 का मल्टीपल है। तो इसके पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखो x इज सच डेट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के आंसर अलग अलग आएँ, क्योंकि बुक के पीछे आंसर्स अलग भी आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो आपके भी आंसर सही होंगे। लेकिन मैं दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 3 का मल्टीपल तो है। अब यहाँ पे 3 का मल्टीपल तो 15, 18, 3 5 जा 15 होता है ना, और 3 6 जा 18, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे तो ये 12 तक ही दिया है, तो इसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कोमा एक्स इज, मतलब ये 3 के लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये कहाँ तक दिया है फ्रेंड्स, 12। तो एक्स इज लेस देन नहीं इक्वल टू 12 तक जाएगा, ये 12 तक है। तो फ्रेंड्स एक ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर है। और कितने स्टूडेंट्स अलग तरीके से लिखते हैं, एक्स इज सच डेट एक्स इक्वल टू 3। अब ये 3 इंटू एन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तो मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। अब 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 है ना, तो इसलिए ये 3n लिखते हैं कितने। फिर अब ये कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, तो n ये लेस देन यानी 1 से बड़ा है n, एंड ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो ये एक कंडीशन लगा देते हैं, तो ये एक आंसर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2,4,8,16,32। अब यहाँ पे देख के हमें क्या लग रहा है, ये देखो अच्छे से समझो, मतलब ये 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, मीन्स पावर इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन कैसे लिखेंगे सेट्स को, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये x इज सच डेट x इक्वल टू 2 पे पावर 1 जैसे है, तो 2 पे पावर n, कोमा अब ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है फ्रेंड्स। तो n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, ये 5 तक जा रहा है ना, तो ये लेस देन 4 तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा क्योंकि ये 5 तक पावर है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन था जिसके पावर में लग रहा था 2 पे पावर 1 2 3 4 5, ये भी एक सिंपल ही था। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेट्स 5, 25, 125, 625। अभी ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, अभी से समझते हैं। तो पहले देखने से क्या लग रहा है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरह से सेम, सिर्फ ये उसमें 2 लिखे थे फ्रेंड्स जो बेस में था। अब पावर इंक्रीज हो रहा था, इसमें बेस 5 रहेगा और पावर तो इंक्रीज हो रहा है जैसे सीरियल वाइज 1 2 3, फिर 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4। तो इसका फ्रेंड्स सेम रहेगा, एक्स इज सच डेट एक्स इक्वल टू 5 पे पावर n, कोमा अब 1 लेस देन n, ये कहाँ तक जा रहा है, पावर 4 तक, तो ये 4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। अब सेट हमें क्या दिया हुआ है, 2 4 और 6। अब ये तो देखने से लग रहा है फ्रेंड्स इवन नंबर है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें तो लास्ट डिजिट तो पता नहीं है कहाँ तक है, इसमें हो सकता है बाद में प्लस माइनस नंबर भी आए, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, तो इसके सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह लिखेंगे, एक्स इज सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब फ्रेंड्स नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसमें माइनस के भी नंबर आते हैं, 0 -1 -2, ये सब आते हैं ना, तो सारे नंबर आते हैं इसमें। तो इसलिए नेचुरल नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें डिफाइन यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही आते जाएंगे, इसमें निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं बाद में। तो इसलिए, और नेचुरल नंबर तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसलिए 2 4 6 8 अब 2 कहाँ तक जाएगा ये तो पता नहीं है, तो इसलिए ये इवन नेचुरल नंबर इसलिए लिखा है मैंने। तो इसे सिर्फ इवन नंबर नहीं लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है 1 4 9 अप टू 100 तक। अब देखो फ्रेंड्स ये देखने से आपको क्या लग रहा है, अब ये 1, अभी ये देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं लग रहा, एकदम सेम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसमें देखो पावर कांस्टेंट है, मतलब पावर सभी के सेम है, लेकिन बेस इसके अलग अलग है ना। और 3 का स्क्वायर ये इस तरह से हो रहा है, फिर इसके बाद हो सकता है 4 का स्क्वायर ही होगा, फिर अप टू ये 10 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्स इज सच डेट एक्स इक्वल टू, अब
एन स्क्वायर, ये तो पावर कांस्टेंट है, सभी का सेम ही है, तो कोमा 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू, ये कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, यानी 10 स्क्वायर, तो ये 10 तक जाएगा। तो ये हो गया आंसर फ्रेंड्स, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें ऑड नेचुरल नंबर पूछा है, इवन नेचुरल नंबर नहीं लिखना है। तो ऑड क्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 1 3 5 6 तो इवन नंबर हो जाएगा, तो 7 डॉट 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 ये जाते रहेगा, तो ये लिख दो। तो ये तुम्हारा ऑड नेचुरल नंबर हो गया, तो ये आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कोमा -2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। अब इंटीजर क्या होता है, जो मतलब उसमें सारे नंबर्स होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं ना। तो ये -2 क्या है, -2 को अगर ऐसे देखें तो 0.5 -0.5 और 9/2 4.5। तो मतलब एक्स एक मतलब -1/2 से जस्ट बड़ा कौन सा है वर्ड, 0, एंड 9/2 से छोटा कौन सा होगा, 4। तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 1 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे तो -1/2 था, तो इसके पहले का और ये 4.5 के पहले तक का, तो ये नंबर लिख देंगे। तो 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा सेट। सेकंड का आंसर ये हो गया 0 1 2 3 4। अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया सी इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर में बताया था निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर है। अब इंटीजर वो लेना है जो मतलब लेस 4 से छोटा और इसके इक्वल तक हो जाए, यानी 4 इक्वल हो जाए, तो वो वैसा इंटीजर नंबर लिखना है। तो अब एक्स स्क्वायर में पुट करके हम नंबर को पहले देखते हैं, पहले 0 को पुट करते हैं और 0 को स्क्वायर करते हैं, तो ये 0 यानी 4 से छोटा भी है, और तो ये सही है, चलो इसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 को पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी लिख सकते हैं, 4 से छोटा है। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के बाद 2 नंबर आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 जा 4, तो ये 4, ये 4 के इक्वल हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे अब 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड्स 9, तो ये 9 नहीं लिखेंगे। तो ये तो हो गया कि पॉजिटिव नंबर में ये हो गया, लेकिन इंटीजर क्या होता है, निगेटिव नंबर में भी आता है। तो अब निगेटिव नंबर को भी लेके देखते हैं, ये कहाँ तक ले पाते हैं हम लोग 4 के लिए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1, ये ले सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं इसके लिए सेट्स। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4, ये भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल है इसलिए। अब एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाता है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो इसका सेट्स क्या हो गया फ्रेंड्स, 0 1 4 और 1 4 है, तो यानी 0 1 2 -1 और -2। तो इसको किस तरह लिखेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, ये इसके सेट्स हो गए, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 के सेट्स हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। डी इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो सिंपल से मैंने बताया था, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई वर्ड सेट्स के लिए। तो एल, इस सेट्स को LOY एल फिर से रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, तो ये यहीं पे क्लोज, तो इसका आंसर ये हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं। इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब इसमें ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 31 डेज किस मंथ में नहीं होता है। तो जनवरी में तो होता है, तो फरवरी में 31 डेज नहीं होता, मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता, इसी तरह से जून में नहीं होता, सितंबर में नहीं होता, और नवंबर में नहीं होता 31 डेज। तो इसका आंसर ये हो गया, इसके सेट्स। और लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं इसके। एफ इक्वल टू एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट को लिखना है जो के पहले तक के वर्ड हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, वोवेल्स को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल्स क्या क्या होते हैं, A E I O U, ये होते हैं वोवेल्स। इसको छोड़ के सारे कॉन्स्टेंट लिखना है जो के पहले आते हैं। तो इसके पहले क्या क्या, अब ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि ए वोवेल्स होता है, तो B C D
ई भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ई तो वोवेल्स होता है, ई एफ जी एच। आई भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये वोवेल्स होता है, आई जे के। अब इसके पहले तक लिखना था, जे के बाद तो के ही आता है, तो बस यही आंसर हो गया इसका। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आइए, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मैच करना है। रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म के मैच करना है, इस दोनों को। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इससे मैच करना है कि ये किससे मैच हो रहा है। तो अब पहले देखते हैं मैथमेटिक्स। और यहाँ पर भी हमें मैथमेटिक्स दिया हुआ है आंसर में, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स तो पहले सबसे पहले इससे मैच कर देंगे, तो ये तो मैच हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, तब ये किससे मैच होगा, तो अब पहले पढ़ना है। तो ये नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ये प्राइम नंबर भी है जो डिविजन 6 को हो रहा है। ठीक है, तो और ये प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि जो खुद के नंबर से ही सिर्फ डिवाइड होगा, किसी के नंबर से नहीं। लेकिन 6 तो खुद के नंबर से डिवाइड तो होगा, लेकिन किसी और के नंबर से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ठीक है, अब उसके बाद 2 एंड 3, ये भी एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये खुद के प्राइम नंबर, ये खुद के नंबर से ही डिवाइड होंगे और किसी के नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसके आंसर तो साफ यहाँ पे दिख ही गया। और जो लास्ट बचा है 1 3 5 7 9, अब देखो एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। अब 10 से छोटा कौन सा अभी यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, तो इसके आंसर ये होगा। तो ये 4 के 20 से मैच हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है इस एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।